अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका मेजबान मियां सनी और आप देख रहे हैं SN न्यूज। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे अली अमीन गंडापुर कहां थे, पहला रद्द-ए-अमल सामने आ गया। तहरीक इंसाफ के साथ आने वाले दिनों में क्या होगा। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने की तैयारी हो गई है। कौमी असम्बली में फिर गर्मा गर्म बहस हो गई। पंजाब हुकूमत ने भी आखिरकार यू टर्न ले ही लिया। अवाम को रिलीफ का ख्वाब दिखाकर बोझ डाल दिया। व्लॉग पर जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम अहम खबरें आप जान सकें। सियासी खबरें और बहस तो चलती ही रहती है, लेकिन आज मैं आप सबसे पंजाब हुकूमत की जानिब से होने वाले ड्रामे पर भी बात करूंगा। तो जनाब, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि आपके ख्वाब को चकनाचूर कर दिया गया है। आपको ख्वाब दिखाकर कि हम आपके बिजली के बिलों में आपको रिलीफ मिलेगा, तो सुन ले, हुकूमत पंजाब ने यू टर्न ले लिया है। हुकूमत पंजाब ने IMF के दबाव पर इस्लामाबाद के सार्फिन के लिए बिजली की कीमत पर 14 रुपए फी यूनिट सब्सिडी वापस ले ली है, जिसके नतीजे में सितंबर के बिलों में वफाकी इलाके के सार्फिन 14 रुपए फी यूनिट सब्सिडी के हकदार नहीं होंगे। इस्लामाबाद इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई कंपनी के जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक वफाकी इलाके के सार्फिन को माह सितंबर के बिल बिजली 1 जुलाई के नरखों के मुताबिक जारी होंगे। ताहम पंजाब के सार्फिन के लिए सब्सिडी 30 सितंबर तक बरकरार रहेगी। जब आप कर्जों पर चलेंगे तो फिर उनकी ही माननी पड़ेगी ना। तो IMF ने ही अपना ये एक पहाड़ तोड़ा है अवाम के ऊपर, वो उनको मंजूर ही नहीं कि अवाम को रिलीफ दिया जाए। अब चलते हैं गर्म मौसम में गर्मा गर्म सियासी माहौल की तरफ। तो कौमी असम्बली में आज भी बहस और इल्जामात चलते रहे। बिलावल भुट्टो ने आज इमरान खान से शिकवा किया, बोले कि PTI को असम्बली छोड़ने से बहुत मना किया था। आज खुद तो भुगत रहे हैं मगर मुल्क भी भुगत रहा है। PTI इमरान खान का केस लड़े, लेकिन पहले ईवान में आकर अवाम की खिदमत करे। बिलावल भुट्टो साहब और बाकी हुकूमती वज़रा एक तरफ हुकूमत की खिदमत और मुज़ाकरात की दावत तो देते हैं, लेकिन फिर खुद ही गायब हो जाते हैं। भाई, अगर आपको मुल्क की एक बड़ी जमात से बात करनी है तो अपने बयानात पर अमल भी करें ना। सिर्फ बयानबाजी से तो कुछ नहीं होगा। कब तक लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे ही लगाई रखेंगे। उसके बाद आ जाए ख्वाजा आसिफ की तरफ। तो ख्वाजा आसिफ साहब आज भी अपने अंदाज में जुगते लगाते हुए नजर आए। साथ ही उन्होंने PTI अरकान की अवान से गिरफ्तारी का फिर दफा किया। उन्होंने कहा कि अगर पार्लियामेंट में रेड लाइन क्रॉस हुई है तो जलसे में कई लाइनें क्रॉस होती हैं। अब ज़ाहिर वो ये रेड लाइन एस्टेब्लिशमेंट है और दूसरी रेड लाइन मरीम नवाज साहिबा है। फिर जो हुकूमत के खिलाफ बात हुई है और नून लीग को इसका भी गुस्सा है। ज़्यादातर मुझे जो लगता है कि ख्वाजा आसिफ ने भी कहा है कि वज़ीर आला KPK ने जो तकरीर की है, यानी आप रियासत को चैलेंज करते हैं, आप लश्कर लेकर जाएंगे, एक सूबे की जेल की तरफ जाएंगे, तो ये बातें जमहूरियत के लिए खुदकुशी के मुतरादिफ है। अगर इमरान खान साहब गिरफ्तार हैं तो हमारी लीडरशिप भी गिरफ्तार रही है। सिस्टम को बचाने के लिए नवाज शरीफ 22 या 24 माह कैद में भी रहे हैं। हमारी और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप जेलों में कैद रही। जिस दिन आप अपने लीडर की नजरबंदी की बात करते हैं, नवाज शरीफ और जरदारी साहब की नजरबंदी को भी याद रखा जाए। ख्वाजा आसिफ से सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर पुरानी बातों को छोड़ेंगे तो फिर आप आगे बढ़ेंगे। आप मुल्क का सोचें। यही इमरान खान को भी कहना चाहता हूं कि अपनी अना को छोड़ें, साथ मिलकर एक होके इस मुल्क को आगे लेकर चलें। और दूसरी जानब PTI के अरकान असम्बली ने गिरफ्तार अरकान के प्रोटेक्शन आर्डर जारी करने का मुतालबा कर दिया है। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि जब तक हमारे साथियों को रहा नहीं किया जाता, हमारे 9-10 MNAs के सिवा कोई ईवान में नहीं आएगा। अली मोहम्मद खान ने कहा कि रियासत की सबसे मजबूत इमारत पार्लियामान है। निकाब पोश अफराद पार्लियामान से हमारे मेंबरान को उठाकर ले गए। इस मामले पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने भी उनका साथ दिया, जबकि स्पीकर ने भी कमेटी बना दी। अब देखते हैं कि उनका क्या हल निकलता है। आखिर में सबसे एक अहम खबर पर तबसरा और आपको एक अंदर की खबर की बात बताता हूँ। पेशावर के वज़ीर आला हाउस में PTI खैबर पख्तूनख्वा की पार्लिमानी पार्टी की इजलास की कहानी सामने आ गई है। ज़राए के मुताबिक अरकान ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से सवाल किया कि आप कल रात कहाँ थे, जिसके जवाब में वज़ीर आला ने कहा सरकारी हुकाम के साथ मीटिंग थी। कल रात किसी ने कहीं कोई ज़बरदस्ती से नहीं बिठाया था, आप इसमें टेंशन ना लें। अली अमीन गंडापुर का कहना था कि मामूल का इजलास था, लेकिन चैम्बर्स की वजह से राब्ता ना हो सका।
जलसे में जो खिताब किया उससे पीछे नहीं हटूंगा और ना ही माफी मांगूंगा, जिस पर अरकान असम्बली ने उनका साथ देने की यकीन दहानी कराई है। खबरें हैं कि इजलास में यह फैसला किया गया है कि आइंदा जलसों में उससे भी ज्यादा सख्त मौकफ अपनाया जाएगा। असम्बली फ्लोर पर रोजाना 5 अरकान की जानब से वफाकी हुकूमत और सरकारी हुकाम के खिलाफ सख्त मौकफ अपनाने का फैसला किया गया है। तहरीक इंसाफ के इस फैसले के क्या नताइज निकलते हैं और इस पर दूसरी साइड के क्या नताइज निकलेंगे या उनका क्या मौक़िफ़ होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो ये बहुत अजीब बात है और लोगों को सवाल करने का मौका मिल रहा है। एक दूसरे जो सूबे का वज़ीर आला है ऐसे लापता हो जाता है और यहाँ तक के घर पहुँचने के बाद भी मंज़िल-ए-आम पर नहीं आ रहा। ये कोई अच्छी रवायत तो नहीं पड़ रही, ना हो रही है और ना ही ऐसा होना चाहिए। अगर सूबे के वज़ीर आला के साथ ऐसे होगा तो बाकियों का तो अल्लाह ही मालिक है। हाँ, ये भी बात कहूँगा कि जो ज़ुबान अली अमीन गंडापुर ने जलसे में इस्तेमाल की है वो भी किसी वज़ीर आला को ज़ेब नहीं देती। उन्हें भी अपनी कुर्सी का ख्याल करना चाहिए कि वो कब और क्या बोल रहे हैं। अब ये लड़ाई बढ़ती हुई नजर आ रही है और जैसा मैंने आपको पहले खबर दे चुका हूँ कि आने वाले दिनों में हर तरह का क्रैकडाउन तेज हो जाएगा, तो ये होता भी नजर आ रहा है। और अब ये भी है कि एक और बात कि एक बार फिर आपको बताता चलूं कि आने वाले दिनों में शदीद सख्ती होने वाली है। गंडापुर साहब ने कहा था कि लाहौर में जलसा करेंगे चाहे हमें इजाज़त मिले या ना मिले, तो वो कम अज़ कम इन हालात में तो मुझे ये जलसा होता नज़र नहीं आ रहा। एक तरफ इमरान खान साहब जिद पर हैं और दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर को वो फुल सपोर्ट कर रहे हैं, तो दूसरी साइड भी फुल गुस्से में है और एक्शन ले रही है और मजीद भी कार्रवाई हो रही है। इमरान खान साहब कहते हैं कि अली अमीन के साथ खड़ा हूँ, मगर खान साहब पहले ये तो जान लें कि अली अमीन साहब खुद कहाँ खड़े हैं, और क्योंकि उनके साथ सख्ती हो रही है और सख्ती से मुराद आप खुद समझ आएँ कि किस तरह के और किस हालात में क्या उनके साथ हो रहा है। इन चीज़ों से आप अंदाज़ा लगा लें कि हम कहाँ जा रहे हैं और कहाँ खड़े हैं और क्या क्या होता नज़र आ रहा है। उम्मीद है कि आपको आज का ये व्लॉग पसंद आएगा। इसको प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो कल नई अपडेट्स के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तो इसे हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।